बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इब्राहिम असद शादिया। तो आपके सामने एक ज़बरदस्त सी स्वीट डिश नज़र आ रही है। ये है जी रबड़ी। तो ये बिल्कुल हमने बनाई है ज़बरदस्त सी बाज़ार जैसी रबड़ी, हलवाइयों जैसी रबड़ी। तो चलें बनाते हैं ज़बरदस्त सी रबड़ी। आएँ शुरू करते हैं। हमने कढ़ाई ले लिया, इसको हमने अच्छी तरह नीचे से ग्रीस कर लिया। ये मेरे पास 1 किलो दूध है जो मैंने बॉयल किया हुआ है, तो मैं इसमें डाल दी। हम इसको दूध को बॉयल कर लेंगे। जब दूध बॉयल हो जाएगा तो फिर बाद में बताते हैं क्या करते हैं। और ये दूध हमारा गर्म हो गया और इसमें मैं 3 चम्मच सूखा दूध डाल दी। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। आधा गिलास हमने चावल ले लिया जी, उसको भिगो दिया। आधे घंटे के लिए इसको भिगो दिया हमने। चावल जो हमने आधे घंटे के लिए भिगोए थे उनको हम डाल रहे हैं ग्राइंडर के अंदर। अब हम इसको कर लेंगे ग्राइंड। हमने कढ़ाई ले लिया, उसमें जो हमने ग्राइंड की है ना जी, ये चावल जो ग्राइंड किए हैं वो इसमें ऐड कर दिए। अब इसको पकाएंगे जी। इसको हमने चम्मच भी बीच बीच में मारते रहना। ये हमारी जी वो खीर जो हम चावलों की बना रहे हैं वो रेडी हो गई है। चावलों की जो खीर थी हम उसको ले आए एक बाउल के अंदर। अच्छा, जो हमने जो दूध बॉयल किया था उसमें अंदर मैं ये वाली खीर जो मैंने बनाई है चावलों की वो मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। पकाऊंगी अच्छी तरह, दूध में अच्छी तरह से इसको पकाना। दूध जो कढ़ाई में वो आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा होना शुरू हो गया। पक पक के आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा हो रहा है। चम्मच को मुसलसल चलाते जाना। देखें काफ़ी गाढ़ी हो गई है। अभी कुछ देर और पकाएं, फिर कुछ ऐड करते हैं इसमें। हमने 4000 डबल रोटी की ले लिया जी, 4000 स्लाइसेस डबल रोटी के, और साथ ही 1 कप दूध ले लिया जी। हमने जो 1 कप दूध लिया है जी वो हम डाल रहे हैं ग्राइंडर के अंदर। ये ग्राइंडर में चला गया। इसको डाल दें ग्राइंडर के अंदर। स्लाइसेस को डाल दिया हमने ग्राइंडर में, दूध के साथ शामिल कर दिया। इसको ग्राइंड कर लेंगे। स्लाइसेस जो हमने ग्राइंड किए दूध में वो हम ले आए इसको बाउल में। देखिए ये जो मेरे पास मीज़ा था मैंने इसको ग्राइंड किया हुआ है। दूध में 1 कप दूध में मैंने इसको 4 पीसों में ग्राइंड कर लिया था, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके पका लूँगी। शादी ने इसको मजीद इसको पकाया। अब और गाढ़ी हो गई है, ये देखें, और इसकी पोजीशन गाढ़ी होती है। खीर की शक्ल इख्तियार करती जा रही है, रबड़ी की शक्ल इख्तियार करती जा रही है। ये देखें वो गाढ़ी होती जा रही है। ये मेरे पास 1 कप चीनी है जो मैं इसमें डाल रही हूँ। शादी अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेगी और फिर इसको काफ़ी पकाएगी। आहिस्ता आहिस्ता ये रबड़ी की शक्ल इख्तियार करेगी। मेरे पास कटिंग किया हुआ ड्राई फ्रूट है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। ले जी माशाल्लाह हमारी रबड़ी रेडी हो गई है। अब आहिस्ता आहिस्ता इसको हल्की आंच पे कुक कर रहे हैं और गाढ़ी हो जाएगी थोड़ी देर में। तो ये देखें क्या ज़बरदस्त चीज़ बनी है, बिल्कुल बहुत मज़ेदार बनी है ये, ज़बरदस्त। क्या बात है शादी, कमाल कर दिया। वाह वाह, ज़बरदस्त। थोड़ी सी चीनी ये डालें 3 चम्मच चीनी ऐड कर दी है जिसमें हल्की आंच पे इसको कैरमलाइज करना है। आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन होने सब चीनी हमारी मेल्ट होना शुरू हो गई। ये शक्ल इख्तियार कर लेगी कैरमलाइजेशन। इसको एक प्रोसेस कहते हैं, प्रोसेस का नाम है कैरमलाइजेशन। तो कैरमलाइज हो जाएगी, ये इंग्लिश का वर्ड है। चीनी को पिघलाना है बस, मेल्ट भी नहीं, पिघलाना है। उर्दू में पिघलाना, वैसे इंग्लिश में मेल्ट। तो साइंसी जो इसकी टर्म है वो कैरमलाइजेशन है। तो ये कैरमलाइजेशन के प्रोसेस से गुजरी है। इसको कैरमलाइज करके हम इसको आगे वीडियो में कहीं इसको ऐड करेंगे। बस इसको हल्की आंच में करना है। तेज आंच पे करेंगे तो ये जल जाएगी और कड़वाहट आ जाएगी इसके अंदर। हल्की आंच पे। फिर आपको प्रोसीजर हमने मुकम्मल बता दिया कैरमलाइजेशन का कि कैसे कैरमलाइज होती है। अगर आप लोगों की जल्दी ना हो बहुत देर, तो हल्का सा 2 कतरे पानी डालें बस। वैसे तो इस तरह हो जाती है। पानी का इस्तेमाल तो नहीं करना, अगर ज़रूरी समझे तो, आपको जल्दी हो तो थोड़ा सा ऐसे कतरे ही। तो ये एक्चुअल जो बनती है ना वो इस तरह से ही बनती है कि आपने कुछ भी शामिल नहीं करना और हल्की आंच पे उसको पकाना है। तो हल्की आंच में पकते 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 ये इस तरह से शीरा सा बन जाता है। हो गया ना, हो गई है, हो गई है, ज़्यादा हो गई है। तो आपको समझ आ गई होगी कैरमलाइजेशन क्या चीज़ है। तो हमारे प्यारे व्यूअर्स हमारी वीडियोस को जरूर लाइक किया करें और आगे शेयर भी किया करें। ले जी ये हो गया मुकम्मल। ले जो चीनी हमने जो ली थी वो कैरमलाइज हो गई है। इस कैरमलाइज जो शुगर है उसको हम ले जाएंगे अपनी कढ़ाई के अंदर। जो हमने रबड़ी रेडी की है उसमें हम इसको शामिल कर देंगे। ये हमारी रबड़ी देखें शायद, इसमें चम्मच मारो जरा। ये हमारी रबड़ी रेडी हो गई है। इसमें हम कैरमलाइज जो शुगर है उसको डाल देंगे। ले शादी ले जी, हम उस कैरमलाइज शुगर को इसमें ऐड कर रहे हैं। शायद इसमें मिक्स करिए। देखें क्या ज़बरदस्त कलर निकल रहा है उसका। ये क्या बात है,
वाह वाह, शादी ने आज कमाल कर दिया जी, ब्यूटीफुली डन। जो तो शादी ने ये रेसिपी ज़बरदस्त की है, ब्यूटीफुली डन, क्या बात है। ले जी, जो बाजार में आप रबड़ी खाते हैं ना, सेम वही चीज़ हमने आपके लिए बना दी है घर पे। आप भी घर में इसी तरह आसानी से बना सकते हैं ये। इसी रेसिपी को आप फॉलो करें और स्टेप बाय स्टेप आप इसको बना सकते हैं। ये देखें क्या बात। अभी हम इसको डिश में ले जाएंगे तो फिर आपको दिखाएंगे फाइनल इसका टच कि क्या हमने इसको बनाया, कैसा बना है। तो ज़बरदस्त बन गई। थैंक यू फॉर। अब तो सब्सक्राइब बनता है। ये देखो, ये ज़बरदस्त हो गया। इसे आप भी आसानी से घर में बना सकते हैं। अब करते हैं इसको डिश आउट। माशाल्लाह, देखे क्या ज़बरदस्त, वाह वाह वाह, क्या ज़बरदस्त बनी है जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। शादी की जितनी तारीफ की जाए कम है, बड़ी ज़बरदस्त बनाई है शादी ने। एक छोटा बाउल भी है, उसमें भी हम डिश आउट कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, हमारी ये डिश रेडी हो गई है। आप सजाएंगे इसको, गार्निशिंग यानी कि गार्निशिंग कर देंगे इसको ज़बरदस्त, काजू बादाम वगैरह से करते हैं शादी, इसको दुल्हन की तरह सजा देगी। तो उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी ज़बरदस्त सी, बोम्बास्टिक सी, अनोखी सी, यूनिक सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इबली और शाजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।